हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। हम दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स में हम दोस्तों बात करेंगे जो हमारा होता है बीटेक 4th ईयर सेमेस्टर 8th में हमारा है, लास्ट सेमेस्टर में है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने यूनिक सीरीज के साथ। आप यूनिक सीरीज के साथ देख सकते हैं यूनिट, जितने भी हमारे यूनिट हैं ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स के, वो आपको सारे यूनिट मिल जाएंगे। यहां पे हम दोस्तों बात करेंगे यूनिट 4 को। जो हमारा यूनिट 4 है वो है रोबोट ड्राइव पावर ट्रांसमिशन सिस्टम एंड रोबोट एंड इफेक्टर्स। ठीक है, यानी जो हमारा यूनिट 4 है वहां पे हम डिस्कस करेंगे रोबोट ड्राइव सिस्टम के बारे में, पावर ट्रांसमिशन के बारे में, और जो सिस्टम है रोबोट्स के एंड इफेक्टर्स के, वो किस तरीके से वर्क करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। यहां पे दोस्तों हम बात करें यूनिट 4 का पार्ट 1। पार्ट 1 में ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं क्या क्या हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। वीडियो को दोस्तों आगे स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको दोस्तों ऐसे ही वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। तो पहला हमारा बात करेंगे हम ड्राइव सिस्टम हमारा क्या होता है। ड्राइव सिस्टम में हमारा इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम हमारा क्या होता है, हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम हमारा क्या होता है, न्यूमेटिक ड्राइव सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सर्वो मोटर के बारे में, जो हमारी दो टाइप की होती है, एसी सर्वो मोटर होती है और डीसी सर्वो मोटर होती है। ये किस तरीके से काम करती है, क्या इसका प्रिंसिपल होता है, उस पर बात करेंगे। फिर एक सर्वो मोटर में हमारी होती है, एक हमारी होती है स्टेपर मोटर, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस पार्ट 1 में हमारा लास्ट का टॉपिक होगा गियर ट्रांसमिशन हमारा क्या होता है, गियर किस तरीके से अपना जो पावर ट्रांसमिट करता है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में, और हमारा जो बेल्ट ड्राइव सिस्टम है वह क्या होता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आइए, वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। ड्राइव सिस्टम के बारे में कि रोबोट ड्राइव सिस्टम क्या होता है, इसके क्या टाइप होते हैं और किस तरीके से जनरली ये वर्क करता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्टली जान लेते हैं कि ड्राइव सिस्टम हमारा होता क्या है। अब देखो ड्राइव सिस्टम क्या है, जो हमारा रोबोट होता है वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो जो मूवमेंट होता है वही एक तरीके का हमारा ड्राइव सिस्टम है कि हमसे किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से वो मूवमेंट करेगा। तो ये हमारा क्या एक तरीके से ड्राइव सिस्टम होता है। तो बात करते हैं इसके थ्योरी ऑफ पोर्शन से कि आप क्या लिख सकते हैं एग्जाम पे। तो पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि द पर्पज ऑफ द ड्राइव सिस्टम इज टू ड्राइव द मैकेनिकल लिंक। जो मैकेनिकल लिंक होती है, जैसे ये हमारा एक लिंक है, ये हमारा एक लिंक है, ठीक है, लिंक ऑफ द मैनिपुलेटर टू अ डिजायर्ड पोजीशन एंड ओरिएंटेशन इन द वर्क एनवेलप। ठीक है, तो किस तरीके से हमारा पर्पस क्या होता है ड्राइव सिस्टम का, कि उसके जो मैकेनिकल लिंक है, जो मैनिपुलेटर है, उसकी डिजायर्ड पोजीशन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है उसका, ये चीज डिपेंड करती है ड्राइव सिस्टम से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कह रहा है कि द ड्राइव सिस्टम डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द आर्म मूवमेंट। जो स्पीड होती है आर्म की, वो किस तरीके से मूव कर रही है, ये हमारा ड्राइव सिस्टम हमें बताता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द रोबोट, जो रोबोट की स्ट्रेंथ होती है वो हमें पता चलती है। डायनेमिक परफॉर्मेंस उसका क्या है, किस तरीके से वर्क कर रहा है। एंड द सम एक्सटेंट ऑफ द काइंड ऑफ द एप्लीकेशन, ये कुछ एप्लीकेशन है जो उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ड्राइव सिस्टम हमारा किस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि ड्राइव सिस्टम इज यूजली यूज्ड टू डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ द रोबोट। ड्राइव सिस्टम हमारा बताता है कि रोबोट की हमारी कैपेसिटी क्या है, वो कितना लोड वियर कर सकती है, कितना लोड उठा सकती है, किस तरीके से वर्क करेगी, उसका मूवमेंट क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, ये सारी चीजें हमारे ड्राइव सिस्टम हमें बताता है। नेक्स्ट कह रहा है कि द रिक्वायर्ड द ड्राइव सिस्टम फॉर द मूविंग देयर आर्म रिस्ट एंड द बॉडी। ये सारा क्या होता है, रिक्वायर होता है ड्राइव सिस्टम में, किस तरीके से मूव कर रहा है। जैसे कि हमारा हाथ होता है दोस्तों, ड्राइव सिस्टम एक तरीके से क्या ये भी मूव कर रहा है, ये यहां से हमारा लिंक है, ये यहां से लिंक है। तो ये क्या एक तरीके से ड्राइव सिस्टम हमारा है, जो पूरी तरीके से क्या एक दूसरे से लिंक है, हमारी बॉडी का एक पार्ट है। ठीक है, तो ड्राइव सिस्टम आर क्लासिफाइड एज ए हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिकल। यानी जो हमारे ड्राइव सिस्टम होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। हम कह सकते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम, जो हाइड्रोलिक के द्वारा चलेगा, यानी ड्राइव सिस्टम क्या है, मूवमेंट है हमारा, किस तरीके से हमारा मूव कर रहा है, रोबोट का जो लिंक है, एक्चुएटर है, उसके मैनिपुलेटर है, तो हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा मूव करेगा।
या फिर न्यूमेटिक सिस्टम से, या फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम से। यही तीन जो हमारे हैं क्लासिफिकेशन इसके, जो हम क्या करते हैं ड्राइव सिस्टम में यूज करते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दोस्तों प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। बात करते हैं उसके टाइप के बारे में। इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम हमारा पहले क्या होता है? इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम का मतलब क्या है? जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, लाइट से चलेगा, उसका जो पावर होगा, जो हम रोबोट को चलाएंगे, वो हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक पावर यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर ड्राइव सिस्टम में क्या होता है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम आर कैपेबल ऑफ ए मूविंग रोबोट विद द हाई पावर आर स्पीड। जो हमारे इलेक्ट्रिक रोबोट सिस्टम होते हैं वो हम यहाँ यूज करते हैं जहां पे, क्योंकि उसकी हाई स्पीड होती है, हाई पावर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम का यूज करते हैं। कह रहा है कि द एक्चुएशन ऑफ दिस टाइप ऑफ रोबोट कैन बी डन बाई आइदर डीसी सर्वो मोटर एंड डीसी स्टेपिंग मोटर्स। यानी इस तरीके से जो हमारे रोबोट होते हैं वो डीसी सर्वो मोटर कह सकते हैं हम, या फिर स्टेपिंग मोटर के द्वारा ही क्या होते हैं? रन होते हैं। अब ये मोटर क्या होती है, सर्वो मोटर क्या होती है, स्टेपिंग मोटर क्या होती है, अभी हम इसी चैप्टर में आगे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो अभी आप याद रखिए कि ये पॉइंट हमारा है, अभी ये सारी चीजें आपको आगे डिटेल से मिलेगी। कह रहा है कि द वेल सुइटेड फॉर द रोटेशनल जॉइंट्स। जो हमारे इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम होते हैं, इसमें रोटेशनल जॉइंट हमारा बहुत ही अच्छा होता है, यानी रोटेशनल जॉइंट करता है, एज वेल एज लीनियर जॉइंट। और दो टाइप के जॉइंट होते हैं, एक हमारा रोटेशनल जॉइंट होता है, एक हमारा लीनियर जॉइंट होता है। यानी इस तरीके से हमारा रोबोट क्या होगा? मूव करेगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम विल बी द परफेक्ट फॉर स्मॉल रोबोट। परफेक्ट होता है स्मॉल रोबोट के लिए, एंड प्रिसाइज एप्लीकेशन। और हमारा जहां एप्लीकेशन हमारा प्रिसाइज है, वहां पे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम का यूज करते हैं। बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। एडवांटेज क्या है इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम की? मिनिमम मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, इसकी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड मिनिमम होती है। क्लीन एंड क्वाइट विथ हाई डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी। यानी जहां पे हमें एक्यूरेसी की ज्यादा अच्छी जरूरत पड़ती है, वहां पे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम का यूज करते हैं, क्योंकि इसकी कंट्रोलिंग पावर क्या होती है? अच्छी होती है। ठीक है, जो मूविंग ऑफ द रोबोट होता है वो अच्छा होता है, हाई रिलेबल होता है हमारा, एंड वाइड रेंज ऑफ द पेलोड कैपेसिटी। यानी जो इसका रेंज है उठाने का, यानी किसी भी अगर सामान को उठाना है तो वहां से कहीं भी रखना है, तो हमारा क्या है? हाई कैपेसिटी इसकी होती है, किसकी? इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम की। इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? स्लाइटली ये हमारा कॉस्टली होता है दोस्तों, जो हमारा इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले टाइप के बारे में। बात करते हैं दोस्तों हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम के बारे में। तो हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम का मतलब क्या है? जहां पे हम हाइड्रोलिक का यूज कर रहे हैं, या हमारा वाटर हो सकता है, या फिर हमारा ऑयल हो सकता है, अगर हम उससे रोबोट को रन करा रहे हैं तो वो हमारा क्या है? हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम क्या होता है? कह रहा है कि द हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम आर कंप्लीटली मीन फॉर द लार्ज साइज रोबोट। जहां पे लार्ज साइज के रोबोट होते हैं वहां पे हम हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम का यूज करते हैं। इट कैन डिलीवर हाई पावर, हाई पावर हमें डिलीवर होता है, और स्पीड, या फिर हम स्पीड कह सकते हैं, देन द इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम, इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम की अपेक्षा। तो यानी हमें रिक्वायर है अगर, तो हम वहां पे क्या करेंगे? हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम का यूज करते हैं। दिस ड्राइव सिस्टम कैन बी यूज फॉर बोथ लीनियर एंड रोटेशनल जॉइंट, या लीनियर रोटेशनल जॉइंट दोनों के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम का यूज कर सकते हैं। द रोटरी मोशन आर द प्रोवाइडेड बाय द रोटरी वैन एक्चुएटर। जो हमारा रोटर या फिर रोटेशन हमारा जो मिलता है यहां से, वो हमारा रोटरी वैन एक्चुएटर के द्वारा मिलता है। वाइल द लीनियर हमारा जो ज्वाइंट हमें प्रोड्यूस होता है वो हाइड्रोलिक पिस्टन के द्वारा हमें क्या होता है? मिलता है। तो इस तरीके से हमारे जो हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम होते हैं वो वर्क करते हैं। यहां दोस्तों हम थ्योरी आप पोर्शन से पढ़ रहे हैं, इसलिए थ्योरी का मैं पोर्शन बता रहा हूं। जब हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे तो एक एक कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा जो ड्राइव सिस्टम होता है हाइड्रोलिक किस तरीके से वर्क करता है। ओके, बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। हाई पेलोड कैपेसिटी होती है इसकी, रिलेटिवली इजी टू मेंटेन, मेंटेनेंस इसका इजी होता है हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम पे। फास्ट एंड मोर रिलेबल देन द इलेक्ट्रिक ड्राइव, जैसा कि मैंने बताया फास्ट है, रिलेबल है इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम की अपेक्षा।
इसके डिसएडवांटेज क्या है, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑयल का यूज करते हैं या फिर वाटर का यूज करते हैं तो लीकेज की प्रॉब्लम होती है, तो वही लीकेज ऑफ द हाइड्रोलिक ऑयल का, ठीक है। और एक्सपेंसिव होता है क्योंकि जब ऑयल है तो काफी हमें क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, तो एक्सपेंसिव होते हैं इस पे, ठीक है। और कह रहा है कि नॉट एज एक्यूरेट एज आइदर द न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिक ड्राइव, यानी जो एक्यूरेसी होती है इस पे इतनी अच्छी नहीं होती है किस पे, हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम पे, ठीक है, जैसा कि हमारा न्यूमेटिक होता है या फिर हम कह सकते हैं हमारा जो इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये रहा इंफॉर्मेशन हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम के बारे में। लास्ट जो हमारा दोस्तों इसमें टाइप बचता है ड्राइव सिस्टम का, वो होता है न्यूमेटिक ड्राइव सिस्टम। न्यूमेटिक ड्राइव सिस्टम पे क्या होता है, जहां पे हम क्या करेंगे, अपने रोबोट को रन कराने के लिए पावर जो हम यूज करते हैं, यहां पे हम क्या करते हैं, एयर का यूज करते हैं। तो वो हमारा ऐसी जहां पे हम एयर का यूज कर रहे हैं एज ए पावर के रूप में, तो क्या है वो न्यूमेटिक ड्राइव सिस्टम कहलाता है। कह रहा है हमारा पॉइंट क्या है कि न्यूमेटिक ड्राइव सिस्टम यूज कंप्रेस एयर, यहाँ पे जो हमारी एयर यूज कर रहे हैं वो कंप्रेस एयर यूज करते हैं टू मूव द रोबोट आर्म के मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द एयर इज कंप्रेस बाय द कंप्रेसर, जो हमारी एयर आती है, एयर हमारी क्या है, फ्री है, इन्वायरमेंट से मिल जाती है हमें, तो हमें क्या चाहिए, उसमें पावर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं। तो वही कह रहा है कंप्रेसर के द्वारा एयर हमारी कंप्रेस्ड होती है, और हमारी जो कंप्रेस एयर होती है उसको हम ट्रीट करते हैं एंड देन स्टोर इन ए रिजर्वायर, और एक रिजर्वायर में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ताकि हम अपने जब हमें जरूरत होगा तो हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम को आगे मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट करा कि यूज फॉर द स्मार्ट टाइप रोबोट, जहां स्मार्ट टाइप रोबोट की जरूरत होती है वहां पे हम न्यूमेटिक ड्राइव सिस्टम का यूज करते हैं, विच हैव लेस देन 5 डिग्री ऑफ द फ्रीडम। 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, मूवमेंट से, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेटिक ड्राइव सिस्टम का यूज कर सकते हैं। एबिलिटी टू ऑफर द फाइन एक्यूरेसी एंड द स्पीड, एक्यूरेसी होती है, जो इसकी स्पीड है वो अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द प्रोड्यूस रोटरी मोशन बाय द एक्चुएटिंग, जो हमारे एक्चुएटर होते हैं वहां पर रोटरी मोशन मिलेगा, एंड किसके द्वारा, रोटर एक्चुएटर के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि जो हमारा ट्रांसनेशनल मूवमेंट होता है, ठीक है, वो कह रहा है कि ऑफ स्लाइडिंग जॉइंट कैन द आल्सो बी प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग द पिस्टन, जो हमारे पिस्टन होते हैं उसमें भी क्या है, हमें जो हमारे ट्रांसलेशनल मोशन होते हैं वहां पे हमें क्या होता है, मिल जाता है। यानी हमारा जो न्यूमेटिक ड्राइव सिस्टम है वो मूवमेंट करता है एज ए रोटरी के द्वारा, रोटरी सिस्टम की तरीके, और ट्रांसलेशनल मूवमेंट भी हमें मिलता है किस पे, न्यूमेटिक ड्राइव सिस्टम पे। एडवांटेज क्या है इसके, सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है इसका, रिलेटिवली एक्सपेंसिव है, इनएक्सपेंसिव होता है, ठीक है, क्योंकि एयर भी हमें क्या फ्री पे मिल रही है, ठीक है, फास्ट होता है और रिलेबल होता है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, स्मॉल पेलोड, जैसे कि मैंने बताया, जहां पे हमें क्या है, छोटे रोबोट चाहिए, स्मॉल टाइप के रोबोट का यूज करना है, जो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम से लेस होते हैं, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। तो इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि मैं स्मॉल पेलोड होता है जहां पे, वहीं पे हम इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। नॉट सुटेबल फॉर द फास्टर ऑपरेशन, यानी जहां पे हमें फास्ट ऑपरेशन करना है, हमें ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, ज्यादा काम कराना है, यानी फास्ट काम कराना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, न्यूमेटिक ड्राइव सिस्टम का यूज नहीं करेंगे। सर्वो मोटर के बारे में, सर्वो मोटर के बारे में हम दोस्तों बहुत ज्यादा डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि हमारी सर्वो मोटर क्या होती है, और इसके 2 टाइप होते हैं, एक हमारी एसी सर्वो मोटर होती है, एक हमारी डीसी सर्वो मोटर होती है। तो हम बात करते हैं पहले हमारा सर्वो मोटर होता क्या है। अगर हम सर्वो मोटर की बात करें तो सर्वो मोटर हम उसे कहते हैं, जे हमारी क्या होती है, फीड कंट्रोल होती है, या फिर हम कहते हैं फीड कंट्रोल, हमारा एक तरीके की मोटर है, फीड कंट्रोल सिस्टम होता है, जो क्या करता है, एक तरीके से सपोज अगर हम इनपुट दे रहे हैं, ये हमारा आउटपुट मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको फीडिंग देता है कि हमारा जो हमने आउटपुट दिया है वो किस तरीके से हमारा आउटपुट है, कितना वोल्टेज है, एक तरीके से क्या करता है, उसको फीडबैक देता है। ये फीड कंट्रोल हमारा सिस्टम होता है। तो जो हमारा सर्वो मोटर होता है वो सर्वो मैकेनिज्म पे काम करता है। इसको हम यूज क्यों करते हैं, जो हमारा सर्वो मोटर होता है इसकी हाई एक्यूरेसी होती है, रिमोट ऑपरेशन होता है और फास्ट रिस्पॉन्स होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जितने भी हमारी रोबोटिक मशीनें होती हैं जहां पे हमें एक्चुअल में हाई एक्यूरेसी चाहिए और फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए, तो वहां पे हम क्या करते हैं, सर्वो मोटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है कि इन दिस मोटर पोजीशन फीडबैक, वही कह रहा कि फीडबैक कंट्रोल हमारा सिस्टम होता है। पोजीशन फीडबैक सिस्टम इज यूज्ड दैट कंट्रोल द पोजीशन को कंट्रोल करेगा एंड स्पीड ऑफ द
रोटर, और क्या करता है, इस पूरे सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। इसलिए हम क्या करते हैं, सर्वो मोटर का यूज करते हैं। अब क्या कह रहा है कि फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। जो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के में क्या क्या पॉइंट है, देखिए जो हमारे फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होता है किस तरीके से, कौन कौन से होते हैं। एक हमारा होता है एन एरर डिटेक्टिंग डिवाइस। एन एरर डिटेक्टिंग डिवाइस क्या मतलब क्या है, हमने कंट्रोल दिया, हमारी मोटर रोटेट कर रही है, अब क्या है, इस पे कोई एरर फाइंड हो रहा है, स्पीड कम ज्यादा हो रही है, तो इसको क्या करेगा, एक तरीके से डिटेक्ट करेगा और एरर सिग्नल क्या करता है, इनपुट को भेजता है कि अपनी डिवाइस को किस तरीके से कंट्रोल करना है। अभी मैं आपको एक फिगर दिखाऊंगा, आपको इजीली समझ में आएगा किस तरीके से, जैसे आप ये देख सकते हैं। अभी मैं इसको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा और एक हमारी होती है एन एम्पलीफायर, ठीक है। तो एन एरर डिटेक्टिंग डिवाइस में क्या होता है, कह रहा है कि ऑल डिटरमाइन व्हेन द रेगुलेटिंग क्वांटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द रेफरेंस क्वांटिटी। जैसे कि हमारा जो हमें आउटपुट चाहिए वो आउटपुट हमें नहीं मिल पा रहा है, तो होता क्या है, इसको क्या करता है, एरर सिग्नल भेजता है। तो कह रहा है कि it determine when the regulate quantity is different from the reference quantity and send the an error signal to the amplifier। तो उसको क्या करता है, एक सिग्नल भेजता है जो अपनी स्पीड को या फिर उसके पोजीशन को क्या करे, करेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर में किस तरीके से होता है, द एम्पलीफायर रिसीव द एरर सिग्नल। एम्पलीफायर करता क्या है, रिसीव करता है एरर सिग्नल को एंड देन सप्लाई पावर टू द एरर करेक्टिंग डिवाइस। और क्या करता है, जो पावर सप्लाई होता है उसको एरर जो उसकी होती है उसको करेक्ट करने का काम करता है, विच इन टर्न चेंज द रेगुलेटिंग क्वांटिटी, और उसकी क्वांटिटी रेगुलेटिंग जो क्वांटिटी उसको चेंज करेगा, सो दैट इट मैच द रेफरेंस इनपुट, और हमारा जो रेफरेंस इनपुट है उससे मैच करेगा, ताकि हमारा जो स्पीड है या फिर हमारी पोजीशन है वो क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। तो इस तरीके से हमारी जो सर्वो मोटर है वो काम करती है। देखते हैं इसके डायग्राम को किस तरीके से काम करता है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। देखो ये हमारी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइस है, देखो क्या क्या इसमें कनेक्ट होता है। एक हमारी मोटर होती है, रिडक्शन गियर बॉक्स होता है, कंट्रोल सर्किट हमारा रहेगा, कंट्रोल सर्किट एक हमारा होगा माइक्रो कंट्रोलर जो कंट्रोल करने का काम करेगा, और एक हमारा होता है इनकोडर या फिर इसमें कहते हैं पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अब देखो, अब ये जो हमारा मोटर होता है इसका शाफ्ट क्या होता है, रिडक्शन गियर बॉक्स से कनेक्ट होता है। मोटर क्या करेगी, इसको इनपुट बोलेगा, एक तरीके से क्या करेगी, रोटेट करने का काम करेगी, ठीक है भाई। अब ये रिडक्शन गियर से अटैच होता है, रिडक्शन गियर क्या, इसकी जो स्पीड है वो क्या करता है, कम करके रखता है, ठीक है। अब ये जो रिडक्शन गियर बॉक्स होता है वो इनकोडर या पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट रहेगा, जो क्या करेगा, किस तरीके से इनकोड कर रहा है, इसकी इनकोड करने का काम करता है। और ये हमारा कंट्रोल सर्किट से कनेक्ट होता है, और हमारा जो कंट्रोल सर्किट होता है वो माइक्रो कंट्रोलर से पीडब्ल्यूएम से कनेक्ट होता है। अब होता क्या है, जब ये माइक्रो कंट्रोलर, जब हमारा मोटर रन होती है तो कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, अगर इस पे कोई भी हमने फेज सपोज रन दिया, इनपुट दिया, तो क्या करेगा, माइक्रो कंट्रोलर इसे कंट्रोल करने का काम करता है, और ये इनकोड करके सेंड करता है कि हमने जो भी मोटर को रिस्पॉन्स दिया है वो सही है कि नहीं। ये अगर इस तरीके से हमारा आउटपुट मिलता है तो ये कंटिन्यू क्या करता है, सर्किट एक तरीके से इस तरीके से चलता रहता है। सपोज दैट हमने यहाँ 2 फेज का सिस्टम चाहिए, तो और हमें यहाँ पे इनपुट जो हमें दे रहे हैं इस तरीके से वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको अगेन सिग्नल भेजेगा, और क्या करेगा, इसको इनकोड करके सिग्नल भेजेगा कि भाई जो तुम्हें किस तरीके से कंट्रोल करना है अपने डिवाइस को, तो माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा एक वर्किंग प्रोसेस होता है हमारा, कि जो सिस्टम है सर्वो मोटर किस तरीके से कनेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारे 2 टाइप होते हैं, एक हमारा होता है एसी सर्वो मोटर और एक हमारा वो दूसरा होता है डीसी सर्वो मोटर, ठीक है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है मेन वो किस तरीके से होता है, देखो देखते हैं। इस पे होता क्या है, जो हमारी मोटर होती है इसमें 2 मेन हमारे कॉन्सिस्ट होते हैं, एक हमारी होती है कंट्रोल वाइंडिंग, एक हमारी होती है मेन वाइंडिंग, एक हमारा होता है रोटर। इस तरह से हम कह सकते हैं, एक हमारा क्या होता है, यहाँ पे स्टेटर होता है, एक हमारा रोटर होता है। ये हमारे क्या है, स्टेटर है, और ये हमारा क्या है, रोटर का पार्ट है। जो इसका अरेंजमेंट होता है, ये जो हमारी वाइंडिंग है इसका क्या है, 90 डिग्री में इसका अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 90 डिग्री में अरेंजमेंट है इसका,
जिस तरीके से हमारी क्या है, एक मेन वाइंडिंग है और हमारी इसे मेन वाइंडिंग को हम फिक्स वाइंडिंग भी कहते हैं, और दूसरी हमारी क्या होती है, एक कंट्रोल वाइंडिंग होती है। ठीक है, अब होता क्या है इस पे, अब हम क्या करते हैं, मेन वाइंडिंग में हम क्या करते हैं, एसी सप्लाई देते हैं। जब हम एसी सप्लाई मेन वाइंडिंग में देते हैं तो हमारी जो कंट्रोल वाइंडिंग होती है ये भी क्या होती है, एनर्जाइज हो जाती है एक वेरिएबल कंट्रोल वोल्टेज से। जब वेरिएबल कंट्रोल वोल्टेज से हमारी ये क्या होगी, एनर्जाइड होगी सर्वो मोटर, तो ये क्या होता है, एक तरीके से जो इसका वोल्टेज है वो सर्वो एम्पलीफायर के तरीके से काम करने लगता है। ठीक है, जब हमारी दोनों वाइंडिंग क्या होगी, एनर्जाइज हो जाएगी, तो इसमें क्या होगा, एक तरीके से हमारा फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि ये क्या है 90 पे है, दोनों में फेज डिफरेंस हमारा करेक्ट क्रिएट होगा। तो जब ये फेज डिफरेंस क्रिएट होता है इन दोनों में वाइंडिंग के कारण, तो इस पे क्या होगा, एक तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी क्रिएट होगी तो उस पे क्या होगा, इस रोटर को क्या करेगा, वो कट करेगा, और रोटर को भी क्या करेगा, रोटेट करने का काम करेगा उस एयर गैप के कारण। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, एक हमारा टार्क जनरेट होता है और हमारी रोटर भी क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है और ये वर्किंग करने लगती है। तो इस तरीके से इसका मेन प्रोसेस होता है एसी सर्वो मोटर का। देखते हैं इसके फीचर क्या क्या है। फीचर कह रहा है कि लाइट इन वेट फॉर क्विक रिस्पॉन्स होता है हमारा, वहां पे हम एसी सर्वो मोटर का यूज करते हैं। लार्ज टार्क टू वेट रेशियो हमें मिलता है, इसके फीचर है, और स्मूथ एंड नॉइज फ्री ऑपरेशन होता है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, हम इंस्ट्रूमेंट सर्विस में इसका यूज कर सकते हैं, प्रोसेस कंट्रोलर में यूज करते हैं, और रोबोटिक्स में यूज करते हैं। सपोज दैट अगर मैं बात करूं, एक हमारी देखो, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, एक हमारी क्या ये बॉटल है इस तरीके से, अब क्या है ये बॉटल है, या फिर कोई इंक हमें इतना पतला वो है, इस पे इतना बिल्कुल इनपुट है। अब क्या करना है, ये कन्वेयर इस तरीके से रन हो रही है पूरी, एक के बाद एक आनी है। अगर हमें हाई एक्यूरेसी से इसको फिल करना है, तो अगर ये पोजीशन और एक्यूरेसी सही नहीं होगी, तो ये अगर इस तरीके से हमें इसमें इंटर करना है कोई भी दवा, तो ये क्या होगा, आगे पीछे पोजीशन एक्यूरेट नहीं होगी, तो ये क्या होगा, फिल प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी डिवाइसेस होती है, इसमें हम क्या करते हैं, हाई एक्यूरेसी जरूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, सर्वो मोटर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डीसी के लिए। बात करते हैं दोस्तों डीसी सर्वो मोटर के बारे में। आपकी एग्जाम में जो आएगा दोस्तों इतना ही पूछा जाएगा, बहुत शार्ट में। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल का सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल जो हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उनमें डिटेल से बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बात करते हैं डीसी सर्वो मोटर के बारे में। जो हमारी डीसी सर्वो मोटर होती है, वहां पे हम क्या करते हैं, डीसी सोर्स का यूज करेंगे, जैसे हमारा एसी सोर्स के वहां यूज करते थे। और नेक्स्ट कह रहा है कि द मोटर कैन बी कंट्रोल्ड आइदर बाय द मैनेजिंग द फील्ड करंट अदर्स आर्मेचर करंट। एक हमारा क्या होती है, फील्ड करंट हमारा प्रोड्यूस होता है इस पे, और एक हमारा होता है आर्मेचर। तो इस तरीके से क्या करती है, दूसरी एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और कंट्रोल करती हैं। और जो हमारी ये मोटर होती है, वे क्विक रिस्पांस हमारा मिलता है इस पे, एक्यूरेट रिस्पांस होता है, या फिर बिगिनिंग पे या फिर एंड पे, और कमांड सिग्नल बिकॉज ऑफ द स्मॉल आर्मेचर इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल होता है डीसी सर्वो मोटर का, वो भी जैसे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स मोटर होती हैं अदर, वैसे ही इसका प्रिंसिपल काम करता है डीसी सर्वो मोटर का। इसके फीचर क्या होते हैं, हाई टॉर्क टू इनर्शिया रेशियो में मिलता है, हाई आउटपुट पावर रिलेटेड टू द मोटर साइज एंड वेट। ठीक है, आउटपुट अच्छा रहेगा पावर। और कह रहा है कि इनकोडर डिटरमाइन द एक्यूरेसी एंड द रेजोल्यूशन। जो उसकी एक्यूरेसी है, जो हमारा इनकोड करता है, वो भी हमें क्या मिलता है, अच्छा मिलता है, जिस तरीके से हमारे डीसी सर्वो मोटर पे। एप्लीकेशन क्या कह रहा है कि द फॉर वेरी हाई वोल्टेज पावर सिस्टम जहां यूज करना है वहां पे हम यूज करते हैं, टू ड्राइव द कन्वेयर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली यूनिट पे हम क्या करते हैं, वहां भी इसका यूज करते हैं। वाइडली यूज इन रोबोटिक्स, ज्यादातर हम इसको रोबोट्स में यूज करते हैं, या फिर हमारी टॉयज होती हैं जो कार होती हैं उस पर यूज करते हैं, एंड अदर पोजिशन कंट्रोल डिवाइस पे हम क्या करते हैं, डीसी सर्वो मोटर का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा जनरल कि हमारा सर्वो मोटर होता क्या है, एसी सर्वो मोटर हमारा किस तरीके से काम करता है, और हमारा डीसी सर्वो मोटर क्या होता है। थैंक यू दोस्तों। हम बात करते हैं स्टेपर मोटर के बारे में कि हमारी स्टेपर मोटर होती क्या है
और किस तरीके से काम करती है। तो जो हमारी स्टेपर मोटर है वो क्या होती है, एक डिजिटल इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। अब डिजिटल इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस का मतलब क्या है, ये करता क्या है, जो हमारा स्टेपर मोटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो इस टाइप की जो हमारी मशीन है, यहाँ पे जो स्टेपर का मेन वर्क है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। सेकेंड पॉइंट करता है, जो हमारी स्टेपर होती है वो ब्रशलेस मोटर, हम इसे कह सकते हैं ऐसी बनी होती है, या फिर हम इसे स्टेपिंग मोटर कहते हैं। स्टेपिंग मोटर कहने का मतलब क्या है, जो इसका मूवमेंट होता है, रोटेशन होता है, तो वो क्या होता है, रोटेशन एक स्टेप वाइज होता है। अभी देखेंगे किस तरीके से स्टेपर मोटर का रोटेशन किस तरीके से होता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा स्टेपर मोटर होता है वहां यूज हम करते हैं डीसी मोटर का यूज करते हैं, यानी डीसी मोटर, डीसी सप्लाई का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि व्हेन ए गिवन नंबर ऑफ द कमांड पल्स आर सप्लाई टू द मोटर्स, यानी हम नंबर ऑफ द अगर कमांड देते हैं इस तरीके से, जैसे क्या है, एक मैंने मान लिया ये क्या है, इस तरीके से बना होता है, ये हमारा क्या है, पूरा स्टेटर है, जो हमारा क्या है, एक स्टेनरी पार्ट है, और ये हमारा क्या होता है, रोटर होता है। ठीक है, ये हमारा क्या आर्मेचर है, ये पूरी क्या है, वाइंडिंग है। अब ये क्या होता है, जो इसका कनेक्शन होता है इस तरीके से कनेक्ट है। सपोज मैंने मान लिया ए इससे कनेक्ट है, ये बी है, ये हमारा सी है और ये डी है। ठीक है, इस तरीके से कनेक्शन है। अब होता क्या है, देखो यहां पे क्या है, जो हमारा रोटर है ये नॉर्थ और साउथ पोल कर रहा है। ठीक है, और ये भी हमारा क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल इस तरीके से बनते हैं। यानी इसमें एक तरीके से जब इसमें करंट जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी, आपको पता है एक हमारा नॉर्थ है, एक हमारा साउथ है। ठीक है, एक हमारा नॉर्थ है, एक हमारा साउथ है, तो क्या करेगा, अगर अट्रैक्ट करेगा इस कंडीशन में होगा तो। लेकिन अगर सेम हो जाएंगे, अगर उसके पोल सेम हो जाएंगे तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहां पे वही कंडीशन होती है, ये इस तरीके से इसका मूवमेंट होता है। जब एक नॉर्थ है, एक हमारा साउथ है, तो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अदरवाइज क्या करता है, ये रिपेल करता है। सपोज दैट हम इसको किस तरीके से मूवमेंट कराना चाहते हैं, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, वो डिपेंड करता है हम किस स्विच को ऑन करते हैं। यहाँ पे ओपन और क्लोज का मतलब क्या है, सपोज दैट हमने इसको क्लोज कर दिया, तो मतलब कहने का मतलब इस पे हमने करंट दे दिया, ये हमारी क्या होगी, ये हमारा पोर्शन क्या हो गया, एनर्जाइज हो गया। अब जब ये पोर्शन एनर्जाइज हो गया तो इस पे क्या होगा, एक तरीके की मैग्नेटिक लाइन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसको नॉर्थ साउथ पोल से इसको क्या करेगा, मूवमेंट कराएगा, क्योंकि यहां पे क्या है, इसको एनर्जी मिल गई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इस वाली पे सर्किट पे करा दिया तो इसका भी मूवमेंट होगा। तो कहने का मतलब, तो जैसा कि हमारा ये बना हुआ है, सपोज दैट अगर हम ए को एनर्जाइज करते हैं, यानी ए को एनर्जी देते हैं, तो हमारा मूवमेंट अभी किस तरीके से था, इस तरीके से था, सिंपल। ठीक है, यानी ये रोटेशन था। अगर हम इस तरीके से बी को एनर्जाइज करते हैं, मैंने मान लिया अगर यहाँ पे बी रख रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, इस तरीके से मूव करेगा। फिर अगर हम सी को एनर्जाइज करते हैं तो ये सी इस तरीके से मूव होगा। यानी ये करता क्या है, किसको हमने सप्लाई दी है, किसको क्लोज किया है, वो डिपेंड करता है, उसके हिसाब से क्या करता है, ये मूवमेंट करता है। तो वही कह रहा है कि द शाफ्ट विल हैव टर्न्ड थ्रू ए नोन एंगल, किस एंगल पे हमें इसको मूवमेंट करना है वो डिपेंड करता है कि हमने उसमें क्या पल्स जनरेट किया है, क्या पावर को दिया हुआ है। कह रहा है कि मोटर कैन बी यूज टू कंट्रोल द पोजिशन बाई कीपिंग काउंट ऑफ द नंबर ऑफ द कमांड पल्स। हमने किस नंबर पे किस क्या कमांड दी है, ये डिपेंड करता है किस तरीके से उसकी कंट्रोल पोजीशन क्या रहेगा और किस तरीके से मूवमेंट रहेगा। इसीलिए इसे दोस्तों हम कहते हैं स्टेप मोटर। थ्योरी या पोर्शन से हम पढ़ रहे हैं, हमारा इंपॉर्टेंट जो है इतना हम लिखने के लिए काफी है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये इस तरीके से हम स्टेपर मोटर को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। स्टेपर हमारी जो मोटर होती है वो, इसका जो सिस्टम होता है, कंट्रोल इज सिंपल, इसकी जो कंट्रोलिंग है वो सिंपल होती है। क्यों होती है, बिकॉज नाइदर ए पोजीशन आर ए स्पीड सेंसर नॉर फीडबैक लूप, यानी इस पे ना कोई पोजीशन सेंसर होता है ना कोई फीडबैक लूप होता है। जैसे कि पीछे हम सर्वो मोटर में करते थे, वहां पे में क्या एक फीड मैकेनिज्म हमारा वर्क करता था, यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है। आर रिक्वायर्ड फॉर द स्टेपर मोटर टू मेक द आउटपुट रिस्पॉन्स टू फॉलो इनपुट कमांड। देख लेते हैं कुछ इसके यूज किस तरीके से हैं। जो इसके एडवांटेज हैं वो क्या है, एडवांटेज
दे आर द compatible with the digital system and don't require digital to analog conversion of that the input। यानी ऐसे इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है कि एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट हमारी क्या है, जैसे वहां पे क्या करता था, एक हमें कन्वर्टर रखना पड़ता था जिसको कन्वर्ट करता था, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ये इसके एडवांटेज है। मूवमेंट ऑफ एनर्जी इज यूजली लो होता है एनर्जी इसका। स्टार्टिंग करंट इज लो, और जो स्टार्टिंग का करंट होता है वो भी क्या होता है, लो होता है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसकी इफिशियंसी कम होती है, इफिशियंसी इज लो। प्रॉपर मशीनिंग बिटवीन, जो इसकी मशीनिंग होती है बिटवीन लोड मोटर एंड इट्स ड्राइव इज रिक्वायर्ड। ये सिस्टम सेट करना पड़ता है। अगर ये मैचिंग नहीं हुई, कहने का मतलब अगर एंगल पे सही से नहीं घूमेगा तो हमारा जो मोशन है, जो हमें कोई चीज को एक स्टेप वाइज पिक कराना है, सपोज हमारा रोबोट में वर्क कर रहा है ये, अगर हमें एक ग्लास को यहां से पिक कराना है और यहां पे करना है, ये हमारा रोबोट इस तरीके से वर्क कर रहा है, तो यहां पे क्या करेगा, तो प्रॉपर वे में नहीं कर पाएगा। तो क्या कह रहा है कि रिजोनेंस कैन बी द प्रॉब्लम विद द वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर। इस पे क्या करते हैं, जो हमारी मोटर लगी होती है वो हमारी रिलक्टेंस मोटर होती है, तो रिजोनेंस की भी प्रॉब्लम आती है। तो ये इसके क्या है, डिसएडवांटेज है। एप्लीकेशन की अगर बात करें कि इन प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम पे यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक जो हमारी वॉचेज होती हैं उस पे हम यूज करते हैं, और इसका जो प्रिंटर होते हैं, जो हमारे मशीन टूल्स होते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा इजिली कि स्टेप पर हमारी जो मोटर होती है वो क्या होती है।